I hope you are very well and today our topic is टेंस। आज हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में। और सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल we are trying to understand what is the tense। टेंस है क्या ये समझने का प्रयास करें। टेंस टाइम और एक्शन दोनों से जुड़ा हुआ होता है। जैसा कि आप इसके डिफिनिशंस में देखेंगे जो मैंने आपको पीडीएफ में दे दिया है, तो मैं आपको ये अलग से समझा रहा हूँ सिर्फ आपको सेंटेंस की फॉर्मेशन को समझाने के लिए, और बाकी सारे मटेरियल्स मैंने आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दिए हैं। अब इस वीडियो को देखने के बाद जब आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम डिफिनीशन की बात करते हैं। द फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का फॉर्म। वर्ब खुद एक एक्शन होता है, आपको मालूम है कि वर्ब एक एक्शन वर्ड होता है। द फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके फॉर्म भी होते हैं। तो वर्ब का वह फॉर्म दैट टेल्स अस, जो हमें बताता है अबाउट द टाइम एंड स्टेट ऑफ एन एक्शन। किसी एक्शन, कोई एक्शन कब हो रहा है उसके टाइम को बताता है, प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है या फ्यूचर में हो रहा है, उसके स्टेट के बारे में बताता है, दशा के बारे में, बीइंग उसकी स्थिति के बारे में, उसके होने के बारे में बताता है, या पोजीशन या उसके ऊपर अधिकार प्रकट करने को दर्शाता है। टेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। प्रेजेंट में होने वाले जो एक्शंस होते हैं प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आते हैं। पास्ट में हुए एक्शंस पास्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं, और फ्यूचर में होने वाले जो एक्शंस होते हैं वो फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आते हैं। टेंस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। द फर्स्ट इज द प्रेजेंट टेंस, द सेकंड इज द पास्ट टेंस, and the third is the future tense. And these three parts are subdivided into 4 parts. The first part is simple or indefinite, and the second part is continuous, third part is perfect, and fourth part is perfect continuous. Now we are talking about the sentence structure। और सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों को कंपेयर करके उसके इंडेफिनिट के सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में पहले बात करेंगे, जिससे कि उसे समझना आसान हो जाएगा और उसके वर्ब के फॉर्म्स को भी समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। जैसे अभी मैं आपको बताऊंगा तो क्लियर होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट टेंस में वर्ब होता है। वर्ब किसी भी सेंटेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और सेंटेंस स्ट्रक्चर में जब भी हम किसी सेंटेंस को किसी दूसरे सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं तो भी वहां पर वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। तो सबसे ज्यादा अगर हमें ध्यान देने की जरूरत है सेंटेंस स्ट्रक्चर में तो वर्ब पर ध्यान देने की जरूरत है, और ये अभी जब मैं बताऊंगा तो आपको क्लियर भी हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की। इंडेफिनिट में प्रेजेंट की, फिर पास्ट इंडेफिनिट की, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, और वर्ब में अगर वर्ब सिंगुलर है तो उसके साथ एस और ईएस, और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो उसके साथ एस या ईएस नहीं आएगा, और फिर लास्ट में कॉम्प्लीमेंट आता है। एज माय फादर, माय फादर हियर इज यूज्ड एज सब्जेक्ट, और माय फादर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए जो वर्ब है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है वर्ब, और इसमें एस ऐड हो गया है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और आप इसके स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो वर्ब के साथ एस या ईएस ऐड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द वर्ब, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद हम आते हैं पास्ट टेंस में। सब्जेक्ट, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब यहाँ पे सेकंड फॉर्म में हो जाता है, और हम बात यहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस की कर रहे हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस की जब हम बात कर रहे हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस में हमने इसीलिए कहा कंपेयर करने के लिए, प्रेजेंट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और पास्ट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म है, लेकिन ध्यान रखना है अफर्मेटिव। अभी हम बात अफर्मेटिव सेंटेंसेस की कर रहे हैं, और उसके बाद फिर कॉम्प्लीमेंट आता है। क्या अंतर, क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है इन दोनों के सेंटेंस स्ट्रक्चर में? वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद एस और एस, एंड हियर द वर्ब इज स्टैंडिंग इट्स सेकंड फॉर्म। वर्ब यहाँ पे सेकंड फॉर्म में है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे आप सिर्फ चेंजिंग देख रहे हैं वर्ब का। ऐसे ही फिर आप यहाँ पे फ्यूचर में भी यहाँ पे सब्जेक्ट है, लास्ट में कॉम्प्लीमेंट है, और बीच में आपको दिखेगा विल और शैल प्लस वर्ब, और विल और शैल यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मींस यहाँ पे चेंजिंग सिर्फ वर्ब की। तो आते हैं फिर से पास्ट में। पास्ट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट हियर इज आल्सो माय फादर, वही सेंटेंस मैंने फिर से यूज किया है, उसको मैंने पास्ट में कन्वर्ट किया है। वर्ब, वर्ब का सेकंड फॉर्म वर्ब हो जाता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म वर्ब हो जाता है। यहाँ पे हमने वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया, और कॉम्प्लीमेंट वही जो ऊपर वाले सेंटेंस में। My father works in a hospital. This sentence exists in a present indefinite tense, and my father worked in a hospital. This sentence exists in a past indefinite tense. And the difference between the two sentences is clarified by words and verb, and also and other things are the same. And now we are going to talk about future indefinite tense। अब हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट प्लस विल और शैल, विल और शैल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, आई और वी के साथ शैल का यूज करते हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज करेंगे। उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और कॉम्प्लीमेंट होगा। सेम सेंटेंस यहाँ भी यूज किया गया है। तो माय फादर यहाँ पे भी सब्जेक्ट के रूप में आया है, और वर्ब यहाँ पे वर्ब था, तो यहाँ पे फ्यूचर टेंस में हमको हेल्पिंग वर्ब की नीड है। तो सब्जेक्ट हमारा माय फादर सिंगुलर सब्जेक्ट, और हमने आपसे कहा भी था कि इसमें सिंगुलर या प्लूरल नहीं देखना है, इसमें ये देखना है कि आई और वी आता है तो उसके साथ शैल, और मॉडर्न वे में तो हम विल का ही यूज सबके साथ करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं एग्जैक्ट ग्रामर जो है कि विल का यूज करेंगे सभी के साथ, सिर्फ आई और वी को छोड़ करके। तो यहाँ पे माय फादर सब्जेक्ट है, इसके साथ विल का यूज किए, और वर्ब वर्क है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे हमने राइट कर दिया, और यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों का मैंने आपको समझाया सेंटेंस स्ट्रक्चर कंपेयर करके, और तीनों का इंडेफिनिट वर्ब इन अ फर्स्ट फॉर्म विद एस और ईएस, सिंगुलर के साथ एस और ईएस यूज करेंगे, प्लूरल में नहीं। ये हम आपको बता रहे थे अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में। अब हम बात करेंगे निगेटिव सेंटेंसेस इन
सेंटेंस स्ट्रक्चर थी। अभी मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बताया, अब हम निगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। निगेटिव सेंटेंस में क्या स्ट्रक्चर था आपका अफर्मेटिव में, उसको जरूर याद रखना है, क्योंकि जितना ज्यादा सेंटेंसेस को कंपेयर करेंगे तो आपको रूल्स याद नहीं करने पड़ेंगे। सो योर वर्क इज गोइंग वेरी इजियर इफ यू लर्न द concept here. You compare the sentence structure of the affirmative sentence with the negative sentence, then your work absolutely going very clear. So here आपको बताएंगे प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट और इसके साथ अब हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाती है डू या डज। असर्टिव सेंटेंस में क्या था, एस या ईएस का यूज कर रहे थे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। यहां पर अदर क्या हो रहा है, अदर ये हो रहा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले हम हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज कर रहे हैं उसके निगेटिव सेंटेंस, और इसके साथ नॉट का यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद। यहां पर दो हेल्पिंग वर्ब आपको दिखेंगे तो आपको सोचना है कि यहाँ पे डू किसके साथ यूज करेंगे और डज किसके साथ यूज करेंगे। तो डू यूज करेंगे हम प्लूरल के साथ और डज यूज करेंगे सिंगुलर के साथ। क्या सिंगुलर क्या प्लूरल, सब्जेक्ट। इफ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन यू यूज डज नॉट, एंड if your subject is plural then you use do not। सिंगुलर और प्लूरल आप समझते होंगे। उसके बाद फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर कॉम्प्लीमेंट आएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट है माय फादर, इट इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, सो वी यूज हियर डज नॉट, एंड द वर्ब इन इट्स फर्स्ट फॉर्म। याद रखना है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में एस और ईएस का यूज करते हैं, निगेटिव सेंटेंस में एस और ईएस का यूज नहीं होता है, उसके लिए डू और डज हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। उसके बाद नॉट लगा देते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। उसके बाद फिर पास्ट टेंस के सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करेंगे। अब वहां से अगर आप कंपेयर करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस से, तो वहां पर यहाँ पर ये जो वर्ब आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब डिड दिखाई पड़ रहा है, पहले वर्ब का सेकंड फॉर्म था, अब यहाँ पर डिड है और डिड के साथ नॉट लगेगा, डिड के साथ नॉट लगेगा, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर कॉम्प्लीमेंट होगा। और डिड सिंगुलर और प्लूरल वो दोनों सब्जेक्ट्स के साथ, दोनों तरह के सब्जेक्ट्स के साथ आपका डिड नॉट। यहाँ पे माय फादर कोई मैटर नहीं करता सिंगुलर और प्लूरल, इसके साथ आप डिड नॉट यूज करेंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। अगर आप अफर्मेटिव बना रहे हैं तो डिड का यूज नहीं करेंगे वहां पे, इसलिए वहां पर वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होगा। लेकिन अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो डिड नॉट के साथ आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, उसके बाद आपका कॉम्प्लीमेंट होगा इन अ हॉस्पिटल। फिर फ्यूचर टेंस सब्जेक्ट, वहां पे भी आप विल और शैल हेल्पिंग वर्ब का यूज किए थे, यहाँ पे सिर्फ सिंगल चेंज इसी विल और शैल के साथ नॉट। अफर्मेटिव में विल और शैल सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर, बट देयर इज ओनली वन डिफरेंस, यू यूज इन नेगेटिव सेंटेंस नॉट आफ्टर द विल एंड शैल, सो द सेंटेंस इज चेंजिंग टू माय फादर विल नॉट वर्क इन अ हॉस्पिटल। एंड इन comparing these three sentences with the affirmative sentences, you see only the verbs are same. So I called you before, मैंने आपको पहले ही बताया था कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें वर्ब, तो इसलिए आप वर्ब को बहुत अच्छे तरीके से देखें। Now we are going to talking about the interrogative sentences। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बारी है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट
और डज को पहले लाया गया है। नेगेटिव में डू और डज यहाँ था, इसमें पहले लाया गया। तो डू और डज सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट पार्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट आएगा। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस टू टाइप के होते हैं, एक यस और नो टाइप। फर्स्ट यस और नो टाइप, and second question word. Sentence starts with question word, as example who, which, etc. and yes or no, will, do, etc. टू टाइप के होंगे, यस और नो होगा, जिसमें जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, जैसे यहाँ पे सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। तो डज सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, डज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे डज है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता तो यहाँ डू होता। माय फादर, फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्पिंग वर्ब एंड देन सब्जेक्ट, देन वर्ब फर्स्ट पार्ट, वर्ब का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे वर्ब और कॉम्प्लीमेंट। और ये यस और नो क्वेश्चन है, जैसे डज माय फादर वर्क इन अ हॉस्पिटल, yes my father work in a hospital, or you can another way you can answer it also, no my father doesn't work in a hospital। तो आप यस और नो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, और क्वेश्चन वर्ड के साथ जो शुरू होते हैं उसमें सिर्फ सेंटेंस स्ट्रक्चर में आपको चेंजिंग इतनी ही करनी होती है कि यहाँ पे आप क्वेश्चन वर्ड राइट करेंगे। अगर सेंटेंस सेकंड टाइप का क्वेश्चन वर्ड, अगर यहाँ पे जैसे आप पूछना चाहते हैं कि कौन हॉस्पिटल में वर्क करता है, क्या तुम्हारे पिता हॉस्पिटल में वर्क करते हैं, तो यहाँ पे आप सिर्फ क्वेश्चन वर्ड जोड़ते हैं, हु, वेयर का यूज करेंगे, वेयर, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले से ही डज था, वेयर डज योर फादर वेयर डज योर फादर वर्क, हॉस्पिटल हटा देंगे क्योंकि वो प्लेस को वही शो कर रहा था, तो प्लेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है। तो सेकंड टाइप का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें सिर्फ शुरू में क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देंगे, कॉम्प्लीमेंट में थोड़ी चेंजिंग करनी पड़ेगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो तब आपका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है हो जाता है क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट पार्ट में और प्लस कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में डिड, हेल्पिंग वर्ब डिड का पहले यूज होगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब फर्स्ट पार्ट और उसके साथ कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे डिड और सब्जेक्ट माय फादर, वर्ब फर्स्ट पार्ट में वर्ब और कॉम्प्लीमेंट इन अ हॉस्पिटल। यहाँ पे भी आप अगर इसको क्वेश्चन वर्ड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी सेकेंड टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप इसे बदलना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर बिगनिंग में जो भी क्वेश्चन आप करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप चेंजिंग कर लेंगे। उसके बाद आते हैं फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव, विल और शैल, हेल्पिंग वर्ब इसमें भी पहले यूज होगा, सेकेंड टाइप का बनाना है तो क्वेश्चन वर्ड पहले आपको राइट करना होगा, उसके बाद फिर सब्जेक्ट,
वर्ब का फर्स्ट पार्ट और कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे माय फादर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल आ रहा है, विल माय फादर वर्क इन एन हॉस्पिटल। अब हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस फॉर्म के बारे में। कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तीनों को कंपेयर करते हुए सीखेंगे। तीनों के सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, फिर वर्ब में आईएनजी और कंपेयर करते हैं पास्ट से। सब्जेक्ट इज एम आर, वाज देयर। प्रेजेंट में आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इज एम आर, पास्ट में वाज देयर और फ्यूचर में विल बी और सेड। सब्जेक्ट से अफर्मेटिव के तीनों सेंटेंस शुरू होंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के साथ। सब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब आएगा। प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब होगा इज एम आर, पास्ट का हेल्पिंग वर्ब होगा वाज देयर और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब होगा विल बी, शैल बी। इज थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम आई के साथ और आर सेकंड पर्सन प्रोनाउंस और प्लूरल्स के साथ आर का यूज करेंगे। यहाँ पे स्मिथ सिंगुलर है, इसके साथ इज का यूज हमने किया और वर्ब का फर्स्ट पार्ट राइट, उसमें आईएनजी वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे, राइटिंग हो जाएगा। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट रिलेटेड टू हिज फ्रेंड्स। इसके बाद यहाँ पे आपको वर्ब इसके साथ यूज होगा बता दिया गया। अब ऐसे ही वॉज और वेयर, वॉज सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ और वेयर प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज और प्लूरल है तो वेयर, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन सिंगुलर प्रोनाउन के साथ वॉज और आई यू और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ वेयर प्लूरल। तो इसमें सिंगुलर है इसलिए इसके साथ हमने यूज किया है वॉज का। देन राइटिंग, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, राइट मेन वर्ब है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, स्मिथ वाज राइटिंग अ लेटर टू हिज फ्रेंड। सब्जेक्ट विल और सेड, विल आपको बताया गया था तो विल बी का यूज आप करेंगे, विल बी या शैल बी का। विल बी का यूज आप, शैल बी का यूज आप आई और बी के साथ, बाकी अदर के साथ आप विल बी का यूज करेंगे। वर्ब का आईएनजी फॉर्म होगा और कॉम्प्लीमेंट उसके बाद। उसके अब यहाँ पे सब्जेक्ट के प्लेस पे स्मिथ और आई और बी होता तो शैल बी होता, यहाँ पे स्मिथ के लिए विल बी आया है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। और ध्यान से तीनों को कंपेयर अगर हम करते हैं तो सिर्फ हमको चेंजिंग दिखेगी, इज राइटिंग, वॉज राइटिंग, विल बी राइटिंग। जो मेन चेंजेस हुए हैं वो हुए हैं वर्ब में, जो है वो वर्ब में हुए हैं। और ध्यान देने वाली बात ये है कि अब हम किसी में नेगेटिव सेंटेंस बनाना आपको सिखा देते हैं, बहुत ही इजी है। उसके लिए सेंटेंस को रीराइट करने की मुझे जरूरत नहीं होगी, आपको आप जरूर करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय बस आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड करेंगे। यहां पर इज नॉट, जैसे स्मिथ इज नॉट राइटिंग अ लेटर टू हिज फ्रेंड, स्मिथ वाज नॉट राइटिंग, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब टू वर्ड का है। थोड़ा सा हम आपको एक ट्रिक बताते हैं,
कि जब भी हेल्पिंग वर्ब आए सिंगल हो तो निगेटिव बनाते समय तुरंत उसके बाद नॉट, दो हो जैसे विल बी, टू वर्ड का हो तो फर्स्ट वर्ड के बाद विल नॉट बी, और अगर हेल्पिंग वर्ब थ्री वर्ड का हो विल हैव बीन, अगर ऐसा था विल हैव बीन थ्री वर्ड का है तो यहाँ विल के फर्स्ट सब्जेक्ट के फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के फर्स्ट वर्ड के बाद ही, मतलब जब भी आपको हेल्पिंग वर्ब, जब भी आपको निगेटिव सेंटेंस बनाने हैं तो हेल्पिंग वर्ब में चाहे वो सिंगल वर्ड का हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे वो ड्यूअल वर्ड का हो और चाहे थ्री वर्ड का हो, तो आप उसके साथ हमेशा हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगाएं। फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के वर्ड के बाद नॉट लगा देंगे। ये एक ट्रिक है जिससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे निगेटिव सेंटेंस बनाते हुए। तो यहाँ पर स्मिथ विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर टू हिज फ्रेंड। तो इस तरह से आपका निगेटिव सेंटेंस समाप्त होता है। नाउ वी आर गोइंग टू टेल यू अबाउट द इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इंट्रोगेटिव फॉर्म में मैंने आपको बताया वो हमेशा टू टाइप्स के ही आपको, एक तो यस और नो मिलेगा या तो क्वेश्चन वर्ड वाला मिलेगा। क्वेश्चन वर्ड अगर आपको मिलता है तो आगे आप क्वेश्चन वर्ड फॉर्म करके नेसेसरी चेंजिंग कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्स, और बाकी आपको उसमें कुछ नहीं करना होता है। तो आपको हम हेल्पिंग वर्ब्स वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको बताएं। तो हेल्पिंग वर्ब से बिगिन होगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा आपका, वर्ब का एनजी फॉर्म होगा, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क लगाते होंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट हमारा स्मिथ है, इसके अकॉर्डिंग इस पहले है, इज स्मिथ राइटिंग अ लेटर टू हिज फ्रेंड। अगर आप कंपेयर करते हैं कंपेयर करते हैं आप अफर्मेटिव सेंटेंस से, तो स्मिथ इज राइटिंग अ लेटर टू हिज फ्रेंड अफर्मेटिव था, और यहाँ पे बस इज हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया और सब्जेक्ट बाद में चला गया, तो ये सेंटेंस हो गया इज स्मिथ राइटिंग अ लेटर टू हिज फ्रेंड। यहाँ पे सेम इज एम आर सब्जेक्ट के पहले आ गया, ऐसे ही वॉज और वेयर सब्जेक्ट के पहले आ गया और सब्जेक्ट उसके बाद चला गया, बाकी की फॉर्मेशन सेम है। तो यहाँ पे वॉज स्मिथ राइटिंग अ लेटर टू हिज फ्रेंड। उसी की तरह यहाँ पर हमने बीच में प्लस करके रखा था, तो बी वही रहेगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब विल और शैल को पहले लाएंगे और सब्जेक्ट उसके बाद आएगा, बाकी की फॉर्मेशन सेम है, इसीलिए हमने वहां पे विल बी और शैल बी नहीं राइट किया। तो यहाँ पे आप विल स्मिथ बी राइटिंग ए लेटर टू हिज फ्रेंड। और यहाँ पर एक बात ध्यान देने की जरूरत है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं, उसके लिए आपको ज्यादा फिर से इसको रीराइट या और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान देने की जरूरत है कि जब हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। जैसे आपको इसी सेंटेंस को अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है तो इज स्मिथ नॉट राइटिंग अ लेटर टू हिज फ्रेंड, तो आपको कॉन्टिन्यूअस के फॉर्म में, परफेक्ट के फॉर्म में या किसी भी टेंस के किसी भी वेरिएशन में अगर आपको इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है तो आप सिंपली सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज कर लेंगे। यहाँ पे भी आप वॉज स्मिथ नॉट राइटिंग अ लेटर, विल स्मिथ बी नॉट राइटिंग अ लेटर टू हिज फ्रेंड, आप सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे नॉट राइट करके आप सेंटेंस बना सकते हैं। यस, नाउ वी आर गोइंग टू talk about the perfect form of the tense. In the perfect form, we are talking about the present perfect, past perfect and future perfect. Similarly, और इसके साथ हम कौन सी फॉर्म के बारे में बात करेंगे, अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों के बारे में। और हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर भी कुछ इसी टाइप से लिखा है। सेंटेंस स्ट्रक्चर में अगर आप अफर्मेटिव की बात कर रहे
प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसके साथ आती है। और सिमिलरली वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में देखने को मिलेगी। यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब के अगर फॉर्म की बात करेंगे तो तीनों टाइप्स में प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट तीनों में चेंज सिर्फ हेल्पिंग वर्ब होगा। हैज है, पास्ट में हैड और फ्यूचर में विल या शैल के साथ है। बाकी वर्ब के फॉर्म में कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो उसी के हिसाब से आप सेंटेंस को देखेंगे। सब्जेक्ट द पुअर गर्ल, सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल होता तो है होता, और वर्ब ईट है, थर्ड फॉर्म ईटेन, कॉम्प्लीमेंट वेरी लिटिल फूड। उसके बाद फिर सब्जेक्ट द पुअर गर्ल, हमने कहा था आपसे हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा, पास्ट में हैड, वर्ब सेम, थर्ड फॉर्म, कॉम्प्लीमेंट सेम, वेरी लिटिल फूड। उसके बाद फिर सब्जेक्ट द पुअर गर्ल will have, according to the singular, according to the subject you use here will. If the subject here will be I or we, then you have to use shall have here, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट द पुअर गर्ल है इसलिए यहाँ पे will have का यूज होगा। यहाँ पे फिर से आप कंपेयर करेंगे, has है, had, will have, shall। तो द पुअर गर्ल विल हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म रिमेन सेम, एंड वेरी लिटिल फूड, कॉम्प्लीमेंट सेम। तो आप तीनों के कंपैरिजन में देखते हैं कि सिर्फ चेंजिंग यहाँ होनी है हेल्पिंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म रिमेन रहेगा, सेम रहेगा। और जब आप निगेटिव की बात करेंगे तो सिर्फ आपको नॉट हेल्पिंग वर्ब में ऐड कर देना है। द पुअर गर्ल हैज नॉट ईटेन वेरी लिटिल फूड। पास्ट में निगेटिव बनाएंगे, द पुअर गर्ल हैड नॉट, यहाँ पे हमने आपको इसीलिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है, सब्जेक्ट विल और शैल और उसके साथ नॉट। हमने आपको बताया था विल हैव, शैल हैव, अगर टू वर्ड के हेल्पिंग वर्ब होते हैं तो हमेशा जो फर्स्ट वर्ड होगा उसके बाद आप नॉट यूज कर लेंगे। तो द पुअर गर्ल विल नॉट हैव ईटेन। इस तरीके से आपका अफर्मेटिव और नेगेटिव फिनिश होता है। नाउ we are talking about the interrogative and interrogative negative form of the perfect form of the present, past and future। तो प्रेजेंट परफेक्ट की अगर हम बात करेंगे तो फिर से वही टू फॉर्म, यस और नो और क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन वर्ड से अगर स्टार्ट होगा तो क्वेश्चन वर्ड आप बिगिनिंग में लीजिए, नेसेसरी चेंजिंग कर लेंगे। यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब राइट करते हैं, हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब है और सब्जेक्ट, इसी का प्लेस चेंज हो जाता है। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैव होता है और यहाँ पर इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होगा फिर सब्जेक्ट होगा। उसके बाद नॉट हमने यहाँ पे रखा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए, अभी आप इस पर ध्यान नहीं देंगे। तो अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात हम कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव की नहीं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब हैज हैव, सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, कॉम्प्लीमेंट। वर्ब का थर्ड फॉर्म रिमेन अभी भी सेम होगा इंट्रोगेटिव में भी, और हेल्पिंग वर्ब बिगिनिंग में चले आएंगे हमारे, और हेल्पिंग वर्ब वही सेम होंगे। और पिछली बार की तरह हमने यहाँ पे हैव को अलग रखा था, हैव वहीं पे रहेगा और विल और शैल पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट मिडल में होगा। तो सेंटेंस आप तीनों देख के कंपेयर कर सकते हैं। हैज द पुअर गर्ल ईटन वेरी लिटिल फूड, हैड, और यहाँ पर इसमें भी चेंजिंग करेंगे, यहाँ पर हैड से स्टार्ट, हेल्पिंग वर्ब हैड द पुअर
पुअर गर्ल। आपने देखा कि अफर्मेटिव में राइट था और मैंने इसे इंट्रोगेटिव में चेंज किया, तो सिर्फ हमने हेल्पिंग वर्ब को पहले राइट किया और सब्जेक्ट को उसके बाद में। तो हैड द पुअर गर्ल ईटन वेरी लिटिल फूड, फिर क्वेश्चन मार्क, और सेम विल और सेड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यूज करेंगे। विल द पुअर गर्ल हैव ईटन वेरी लिटिल फूड। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जब आप निगेटिव बनाएंगे तो हमने बताया था आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट राइट करने के लिए। तो आप इंट्रोगेटिव में हर जगह देख रहे होंगे कि सब्जेक्ट के बाद नॉट राइट हुआ है। तो जैसे हैज द पुअर गर्ल नॉट ईटन वेरी लिटिल फूड, आप यहाँ पे नॉट राइट कर देंगे। अगर आपको इसको निगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है तो हैड द पुअर गर्ल नॉट ईटन वेरी लिटिल फूड। इसको इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है तो विल द पुअर गर्ल नॉट हैव ईटन वेरी लिटिल फूड। इस तरह से आपका इंट्रोगेटिव फॉर्म और इंट्रोगेटिव निगेटिव फॉर्म परफेक्ट टेंस का खत्म होता है। हो गया। Now at next we are talking about the perfect continuous form of present, past and future tense. Present perfect continuous, past perfect continuous and future perfect continuous tense के सेंटेंस स्ट्रक्चर के अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों को एक ही बार में हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट, उसके बाद हैज और हैव प्लस नॉट निगेटिव में आएगा। अभी यहाँ इसको ध्यान नहीं देंगे, तो हैज बीन, हैव बीन आप कह सकते हैं। और वर्ब की रही फॉर्म की बात, तो वर्ब की फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज होगा। और इसके बाद फिर कॉम्प्लीमेंट, सीन्स और फॉर। और यहाँ पे सीन्स और फॉर आएगा। तो सीन्स या फॉर के साथ सीन्स या फॉर कैसे यूज करते हैं, उसके लिए यूज ऑफ सीन्स और फॉर हमने यहाँ पे कॉर्नर पे राइट किया हुआ है। फॉर यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, या किसी टाइम की पीरियड के बारे में बताता है। जैसे कोई काम अगर 1 घंटे से हो रहा है, 2 घंटे से हो रहा है, 1 वीक से हो रहा है, मतलब अगर वो टाइम निश्चित ना हो, एग्जैक्ट टाइमिंग की अगर बात ना करें, केवल टाइम ड्यूरेशन की बात अगर होती है, तो वहां पे हम कहते हैं कि पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है, वहां हम फॉर का यूज करते हैं। और सीन्स पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है, एग्जैक्ट टाइमिंग की बात करता है। जैसे 9 o'clock से या 5 जून से वर्क हो रहा है, 1960 से वर्क हो रहा है, तो इसके साथ हम सीन्स का यूज करेंगे क्योंकि यह पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बताता है। अब फिर से आते हैं हम स्ट्रक्चर। तो सब्जेक्ट के साथ यहाँ हैज या हैव प्लस बीन, पास्ट में सब्जेक्ट के साथ हैड बीन यूज होता है केवल, और फ्यूचर में सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन या शैल हैव बीन। और फिर से ध्यान देंगे हम, तो सब्जेक्ट के साथ हैज सिंगुलर के साथ और हैव प्लूरल्स के साथ। तो माय ब्रदर सिंगुलर है, इसके साथ हैज बीन लिविंग इन ए हॉस्टल, यहाँ पर माय ब्रदर सब्जेक्ट हो गया, हैज बीन हेल्पिंग वर्ब हो गया, लिविंग मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, इन हॉस्टल कॉम्प्लीमेंट हो गया। और कब से वो रह रहा है हॉस्टल में, तो वो टाइम निश्चित है, वो टाइम पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बताता है, इसलिए उसको हमने सीन्स के साथ राइट किया हुआ। ओके, एंड नाउ कम ऑन द पास्ट perfect continuous tense. The train had been running since morning. ये सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद had been हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, फिर सीन्स के साथ मॉर्निंग है, पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बता रहा है।
सुपर से काम हो रहा है, एक निश्चित समय के बारे में बता रहा है, इसलिए सीन्स का यूज हुआ है। और फिर फ्यूचर की बात कर लें तो सब्जेक्ट के साथ विल या शैल के साथ है। यहाँ पे सेंटेंस देखिए, वी शैल हैव बीन डेकोरेटिंग आवर हाउस सिंस मॉर्निंग। वी यहाँ पर सब्जेक्ट है, शैल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है, डेकोरेटिंग मेन वर्ब के बाद आई मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, आवर हाउसेस कॉम्प्लीमेंट है, और सीन्स मॉर्निंग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सीन्स यूज हुआ है। और ध्यान दीजिए, अब हम बात करेंगे इसके निगेटिव फॉर्म की। निगेटिव फॉर्म में यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। मैंने बताया था अफर्मेटिव सेंटेंसेस में जब भी आपको निगेटिव बनाना हो किसी भी फॉर्म में, तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट ऐड कर देते हैं। यहाँ हैड के बाद नॉट आ जाएगा, और यहाँ विल और शैल के बाद नॉट आ जाएगा हैव के पहले। तो इसके साथ आपका अफर्मेटिव और निगेटिव फिनिश होता है। Now we are talking about the interrogative and interrogative negative form of perfect continuous form of present, past and future tense। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात कर लें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यहाँ पे भी जैसे भी आपको पहले बताया तीनों फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब हैज पहले आ जाएगा, और इसके साथ जो बीन था वो बाद में ही रहेगा। तो सबसे पहले हैज और हैव, फिर सब्जेक्ट, और यहाँ पे नॉट इंट्रोगेटिव में आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं, अभी नहीं देखेंगे, अभी इंट्रोगेटिव की बात कर रहे हैं। तो हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, वर्ब में आईएनजी कॉम्प्लीमेंट सिंस और इंट्रोगेशन वर्ब। हैज helping verb according to the subject my brother, subject have, subject my brother, been। अफर्मेटिव है तो been, और अगर निगेटिव होता तो has my brother not been हो जाता। लिविंग इन हॉस्टल, मेन वर्ब में आईएनजी, मेन वर्ब लिव में आईएनजी है, लिविंग इन हॉस्टल, ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट सिंस 2010। उसके बाद यहाँ पर हैड हेल्पिंग वर्ब है तो हैड को पहले लाए, और रेस्ट बीन ये सब्जेक्ट के बाद ही रहेगा। तो हैड और सब्जेक्ट द ट्रेन बीन रनिंग, वर्ब का आईएनजी फॉर्म सिंस मॉर्निंग, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है। उसके बाद फ्यूचर विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस कॉम्प्लीमेंट सिंस और वाज। देन यहाँ पे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब शैल आएगा, शैल वी हैव बीन डेकोरेटिंग आवर हाउसेस सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको बताया, और अगर इसको निगेटिव बनाना है तो आप सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड कर देंगे, यही सेंटेंसेस आपके इंट्रोगेटिव निगेटिव में बदल जाएंगे। और अगर आपको क्वेश्चन वर्ड सेकेंड टाइप का आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आप जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप बिगिन में क्वेश्चन वर्ड ऐड कर लेंगे, और ऐड करके जो भी नेसेसरी चेंजिंग्स होगी आपके क्वेश्चन वर्ड के अकॉर्डिंग वो आप अपने सेंटेंस में कर लेंगे। इस तरह से सेंटेंस स्ट्रक्चर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों के उसके 4 सब डिविजन्स इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में फिनिश होता है। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल।